जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन, यानी भारतीय संविधान में जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे करा दिए, और भी जितनी भी जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे मैंने ऑलमोस्ट जो है टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला लिखा है क्वेश्चन कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब बना। तो देखिए, मैंने उसमें बताया था अनुसूची में कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और उसमें जो जोड़ा गया था वो भूमि सुधार से संबंधित थी। कौन सी? भूमि सुधार से संबंधित थी। कौन सा है? आर्टिकल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ। ये भी देखिए कितने पूछ लिया, रिपीट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कब हुआ, ये पूछा किससे संबंधित, तो मैंने भूमि सुधार बताया था। अब देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि कुछ राज्यों के किसी भूमि सुधार से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है कि भूतकालिक प्रभाव से होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन कौन सा था, तो ये 10वां था। कौन सा था? 10वां। अब संविधान संशोधन आप 10 नंबर जाके देखिएगा कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। ठीक, देखिए ये कभी पूछता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो संविधान संशोधन बार बार पूछते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, और इस तरह के क्वेश्चन जैसे किसी को जैसे एग्जाम में टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, माइनस मार्किंग में आप चले जाएंगे। देखिए, अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए है, तो क्वेश्चन कम करना है। अगर पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, तो क्वेश्चन ज़्यादा करना है। ठीक, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। देखिए, अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो ये 11वां संविधान संशोधन था। ठीक, इसके तहत जो है ये बात कही गई थी। आगे बढ़ते, अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन माना जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे ही हम जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, यानी छोटा संविधान। तो ये कब है? 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो देखिए, ये जो 42वां संविधान संशोधन ना, उसी के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ये मैंने प्रस्तावना वाली वीडियो में कराया था। देखिए, प्रस्तावना से भी मैंने 40-45 क्वेश्चन करा दिए थे। ये कौन सा है? 42वां। और इसी के तहत शिक्षा, वन, वन्यजीव, ये सारी समवर्ती सूची में जोड़ी गई थी। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे इसमें सुधार हुए थे, अमेंडमेंट बहुत सारे किए थे, इसलिए इसे छोटा संविधान कहा गया। ठीक, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में, तो मैंने अभी बताया कि शिक्षा, मापतौल, वन, वन्यजीव, ये सब किससे समवर्ती सूची में जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते, अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो ये भी 42वां संविधान संशोधन था। देखिए, हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए। ठीक, उसके बाद जो 11वां जोड़ा गया ना, वो कौन सा था? वो शिक्षा से संबंधित था, तो वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ये चीज़ याद रखिए। आगे बढ़ते, अगला है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित किस एक संस्था से है, यानी 44वें संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया, तो नगर पालिका। और मैंने याद कराया था कि 73वां और 74वां। देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, और ग्राम के बाद नगर आता है, तो नगर पंचायत 74वां हो जाएगा। और ये दोनों कब हुए, तो 1992 में। कब? 1992 में, ये याद रखिएगा। अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो देखिए मौलिक कर्तव्य ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन। अगला है कि भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, तो देखिए नई नहीं है, यहाँ 9वीं होगी। कौन सी होगी? 9वीं, यानी 9th नंबर है ये, मिस्टेक है। तो यहाँ 9वीं जो है पहला संविधान संशोधन है। कौन सा है? पहला, 1951। मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि भूमि सुधार से संबंधित है। देखिए, 4 बार हो गया, क्वेश्चन पूछ लिया अलग अलग एग्जाम में, तो इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां, 74वां संविधान संशोधन, 69th, 86वां, ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया,
तो देखिए सभी को पता है कि 74वां संविधान संशोधन 1978 में जब मोरारजी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। ठीक, ये कानूनी अधिकार है। कौन सा है? कानूनी अधिकार है। और ये मतलब किस आर्टिकल में है? तो 300A में है। किस में है? 300A में है। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया 2A के तहत। और लेकिन जो 76वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ तो उसके तहत हमने इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। ठीक, ये याद रखिए। सह राज्य का 35वां और पूर्ण राज्य का तो 36वां। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये 36वां है। कौन सा है? 36वां। देखिए क्वेश्चन मतलब कितना इंपॉर्टेंट है कि मतलब कई बार पूछ लिया। सह राज्य और राज्य का दर्जा कब बना? तो 1975 में बना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुर नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो देखिए मैंने बताया था कि जो 15वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन, इसके तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई संविधान में। वो कौन सी थी? मतलब सिंधी थी। कौन सी थी? सिंधी थी। 71वां संविधान संशोधन द्वारा इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। देखिए ये एक होगा, एक जोड़ी गई, ये सिंधी थी। 3 जोड़ी गई, तो ये कौन सी थी? नेपाली, मणिपुर, कोंकणी थी। और जो है 92वां संविधान संशोधन 4 जोड़ी गई। देखिए इनको जोड़ेंगे तो हम जो है 92 होगा और इनको जोड़ेंगे तो 4 होगा। ठीक, तो 92वें संविधान संशोधन 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। और नेपाली, मणिपुर, कोंकणी किसके साथ? तो 71वां संविधान संशोधन। और 21वें संविधान संशोधन द्वारा मतलब जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो 15वीं थी। ठीक, 15वीं भाषा थी सिंधी। 15, 3, 18, 4, 22 ही तो हैं, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें जो है 21वां सब कौन सा 3 बोला है ना, तो 71वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 71। अगला है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संवर्धित करता है? तो ये संविधान 69 है। कौन सा है? 69 है, ये याद रखिए। अगला है कि भारत के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां जो है ग्राम पंचायत से है, यानी पंचायती राज, और 74वां नगर पंचायत से है। अगला है कि 104 संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये ओबीसी के मतलब जो आरक्षण है ना, 27% आरक्षण से संबंधित है। तो ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, निजी क्षेत्र शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछले वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से है। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो देखिए जो 42वां संविधान, देखिए संपत्ति का अधिकार 44वां हो गया, तो 42वां किससे संबंधित है? तो 42वां जो संबंधित है ना, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से है। इसमें पूछा कि 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा? देखिए ये तो सेम है ना, ये दोनों सेम ही लग रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, राज्यपाल ये भी नहीं होगा। इसमें होगा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए हैं ना, वही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि 52वां संविधान संशोधन 1985, तो मैंने कहा दल बदल, 52वां से कहा गया था दल बदल अनुसूची 10, 52वां संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय हुआ था, दल बदल से संबंधित। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में निम्नलिखित किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? यानी वो समिति कौन थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक, और स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही मौलिक कर्तव्य आए थे, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान के संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए संविधान के जो संशोधन है वो नहीं किए जाते थे, जनमत संग्रह के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, रेफरेंडम के द्वारा हम जो संशोधन नहीं कर सकते हैं। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से कर सकते हैं, 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से, ये भी सही है। लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत, ये भी सही है। अगला है कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो अधिकांश जो भाग है ना, वो अकेले संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? तो देखिए अधिकांशता जो है साधारण बहुमत, यानी अधिकांशता जो है संशोधन साधारण बहुमत के तहत ही होंगे। जैसे दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि हम किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं,
तो ये साधारण बहुमत के तहत होगा। ठीक, ये तीसरे में कहा गया हम अपने क्षेत्र में जो हमारे राज्य होंगे उनके सीमा नाम परिवर्तन हम कर सकते हैं, ये भी साधारण बहुमत से होगा। तो इस तरह और भी हैं जो है उसमें भी साधारण बहुमत के तहत हो सकता है। ठीक, अगला है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में जो संशोधन की पहल होगी ना, वो संसद में किसी एक सदन से होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्य से। देखिए, भूमि सुधार मैंने ऊपर ही बताया 1951 पहला संविधान संशोधन था। मूल कर्तव्य जो है जोड़े जा सकते, संपत्ति का 44वां है। ठीक, बाकी इसके बारे में आर्टिकल 12 नंबर भाग 12 में दिया ही है। तो इस तरह जो है मैंने 27 क्वेश्चन संविधान संशोधन से संबंधित थे जो मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।